नमस्कार, आई एम डॉक्टर अश्विनी माईचंद, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स, CK बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, दिल्ली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। पहले बात करेंगे कि क्या नया हमने किया है अपने इंडियन पेशेंट्स के लिए हिप रिप्लेसमेंट में, और दूसरा कि हिप रिप्लेसमेंट अब ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, अब तक जितनी भी सर्जिकल टेक्निक्स और इम्प्लांट्स बने हैं वो वेस्टर्न पेशेंट्स के हिसाब से बने हैं, लेकिन हमारे इंडियन पेशेंट्स की डिमांड्स बिल्कुल अलग हैं। हमारे पेशेंट्स को ज़मीन पर बैठना ज़रूरी है, चाहे पूजा करने के लिए, चाहे नमाज़ पढ़ने के लिए, चाहे डेली एक्टिविटीज़, इवन खाना खाने तक हम लोग नीचे बैठते हैं। उसके साथ साथ हमारे रूरल बैकग्राउंड के जो पेशेंट्स हैं उन सब के पास वेस्टर्न टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। तो एक डेली एक्टिविटी, एक मैंडेटरी एक्टिविटी को भी देखते हुए ज़मीन पर बैठना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि जैसे ही पेशेंट नीचे बैठेगा उनका हिप डिसलोकेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वेस्टर्न टेक्निक्स में, जिसको हम कन्वेंशनल टेक्निक कहते हैं, उसमें पूरा बड़ा इंसिजन देकर सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं हिप के आसपास उन सबको काट दिया जाता है और फिर हिप रिप्लेस होता है। तो ये पेशेंट कभी ज़िंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन इंडियन पेशेंट को अगर हम कहें कि आपको ज़िंदगी भर चेयर पर बैठना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस वजह से बहुत सारे लोग ऑपरेशन ही नहीं कराते हैं। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक बनाई है जिसको कहते हैं MIS टेक्निक, यानी कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। इस टेक्निक में हिप के आसपास जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो हिप को स्टेबिलिटी देती हैं, दैट इज़ कैप्सूल, लिगामेंट्स, मसल्स एंड फेशिया, हम सब को प्रिजर्व करते हैं। यानी कि आपका हिप सर्जरी के बाद भी उतना ही स्टेबल होता है जितना वो एक नॉर्मल इंसान का होता है। तो अगर हमारा पेशेंट MIS टेक्निक के बाद ज़मीन पर बैठना चाहे, चौकड़ी लगाना चाहे, उकड़ू बैठना चाहे, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहे, तो उसमें डिसलोकेशन के कोई चांसेस नहीं है। सो दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर इंडियन एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट पेशेंट्स। अब हम बात करते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट पिछले 10, 15, 20 साल में इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इतने पेशेंट क्यों आ रहे हैं। द रीज़न बीइंग टू मेन रीज़न जो हमने ऑब्जर्व किए। वन, कि हमारे यहाँ अल्कोहल एंड टोबैको की कंजप्शन पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। टोबैको और अल्कोहल से एक डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। इसमें क्या होता है कि जो हिप जॉइंट है, जो हिप की जो बॉल है, उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, हेड कोलैप्स कर जाता है हिप जॉइंट का, और आर्थराइटिस हो जाती है, बहुत पेन होता है पेशेंट को, एंड अल्टीमेटली दे हैव टू गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट। सेकेंड कॉज इज ड्यूरिंग कोविड, टू सेव द लाइफ ऑफ आवर पेशेंट्स, हमने बहुत सारा स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया है। स्टीरॉयड इज अनदर मेजर कॉज ऑफ AVN। इसी तरह जो बच्चे हमारे जिम में जाते हैं और जो स्टीरॉयड लेते हैं उनको भी AVN का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो AVN का इंसिडेंस बढ़ने से हमारे बहुत सारे यंग बच्चों को अब हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो यही कारण है कि अब ज़्यादा पेशेंट हमारे पास, यंग पेशेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी है पेरेंट्स को और इन बच्चों को एडवाइज़ करना कि प्लीज़ आप स्टीरॉयड इस्तेमाल ना करें, अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल कम करें, और टोबैको तो बिल्कुल किसी तरह से भी यूज़फुल नहीं है। आपके बोन, आपके हार्ट और आपके लंग्स, ये सब को डैमेज करता है। थैंक यू वेरी मच।